हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कहाँ बनता है और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है अगर ये लो टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारी बॉडी के अंदर हो जाए, और कॉजेज़ क्या हैं लो टेस्टोस्टेरोन के, और हम इसको नेचुरली बूस्ट कैसे कर सकते हैं और होम्योपैथी से इसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल सेक्स हार्मोन फाउंड इन आवर ह्यूमन बॉडी एंड इट स्टार्ट डेवलपिंग एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। मतलब जब हम जवान हो रहे होते हैं 18 ईयर्स एंड अबव पे ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम 20 ईयर्स के होते हैं तो ये फुल्ली हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है टेस्टोस्टेरोन, जिससे हमारे मसल्स बिल्डिंग होती है, हमारे बालों का ग्रोथ होता है, हमारे हाथों में बाल आते हैं, हमारे चेस्ट पे बाल आते हैं। ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। हमारी आवाज़ भारी होती है, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और हमारी जो मसल्स हैं वो बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो बनता कैसे है हमारी बॉडी के अंदर? तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एडवाइस करता है कि अब हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज़ करो और उसको प्रोड्यूस करो। अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हमारे टेस्टिकल में प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ जो 5% के आसपास हमारे एड्रेनल ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं वो 5% एड्रेनल ग्लैंड में होते हैं, डेवलप होते हैं, और 95% हमारे टेस्टिस में बनते हैं। बट अगर हम फीमेल की कंडीशन में देखें तो फीमेल के ओवरी में भी बनते हैं और एड्रेनल ग्लैंड में बनते हैं। जैसे हमारे टेस्टिकल में बनते हैं, फीमेल के ओवरी में बनते हैं। अब जो टेस्टोस्टेरोन का रेंज होता है वो मेंस के अंदर 280 से 1100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है, और जो फीमेल्स में होता है वो 15 टू 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये 40 टू 60% कम होता है फीमेल के अंदर जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, क्योंकि ये मेल सेक्स हार्मोन है। अगर ये ही टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल में बढ़ जाता है तो उनके बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, फेस पे हर जगह पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो मस्कुलर आवाज़ हो जाती है, उनकी बॉडी मस्कुलर हो जाती है। तो इसलिए इस रेंज में फीमेल के रहना ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन। नाउ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो हमारी बॉडी बनाती है, बट ये डिप्लीट भी होती है। अगर हम एज वाइज देखें तो ये 30 के बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब जब लो टेस्टोस्टेरोन लेवल हो जाता है हमारी बॉडी में तो उसका इफ़ेक्ट आता है हमारे लो सेक्स ड्राइव पे, हमारी पुअर मसल्स पे, और भी बहुत सारी चीज़ों पर असर आता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए नेक्स्ट चलते। सो टेस्टोस्टेरोन लेवल का इफ़ेक्ट पहले हम देखते हैं मेंस पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो उनकी सेक्स ड्राइव जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, बेली फैट हो जाता है, मूड में स्विंग्स हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बॉडी पे जो हेयर डेवलप होते हैं, दाढ़ी आती है, वो सब कम आती हैं, और बोन्स जो हैं वो बहुत थिन हो जाते हैं, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है बोन की, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, फटीग की प्रॉब्लम हो जाती है, लैक ऑफ फोकस नहीं कर पाते। मैन का जो चेस्ट है वो ब्रेस्ट वुमेन ब्रेस्ट की तरह कन्वर्ट हो जाता है, मसल्स मास कम हो जाते हैं, एब्डोमिनल फैट इंक्रीज़ हो जाता है, एरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, और एथलेटिक परफॉर्मेंस जो है वो वीक हो जाता है लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अब वुमेन के अंदर क्या सिम्टम आते हैं? वुमेन के अंदर जो फिजिकल सिम्टम आते हैं उनका भी मसल्स मास कम हो जाता है, लिबिडो कम हो जाता है, हेयर थिनिंग और लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, फटीग में रहती हैं वुमेंस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका कम हो जाता है, मेमोरी लॉसेस होने लग जाती है, एनजाइटी होती है। तो टेस्टोस्टेरोन हमारे वुमेंस के अंदर भी बहुत ज़रूरत होती है, वुमेंस के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है उसकी हिसाब से। अब इसके जो कॉजेज़ होते हैं मेंस के अंदर क्या होते हैं? क्रोनिक स्ट्रेस लेवल हाई। अगर कंटिन्यूसली स्ट्रेस में है कोई भी बंदा तो ये टेस्टोस्टेरोन पे इफ़ेक्ट करता है। अगर उनके टेस्टिकल्स में माल फंक्शन हो या फिर टेस्टिकल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो
टेस्टोस्टेरोन कम बनता है। अल्कोहलिज्म है तो अल्कोहल की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है डिप्लीट होता है। हार्मोनल जो डिजीज़ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलेटेड या एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड, अगर ये सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं प्रॉपर तरीके से तो इससे भी हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। सिमिलरली अगर वुमेन में देखा जाए तो सेम स्ट्रेस कंटिन्यूसली अगर लेती हैं तो ये दिक्कत होती है। अगर ओवरीज को रिमूव कर दिया हो डॉक्टर्स ने उनके कुछ प्रॉब्लम की वजह से तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है। और हार्मोनल डिसबैलेंस और जो हार्मोनल रिलेटेड डिजीज़ हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के और एड्रेनल ग्लैंड के, अगर ये सारे प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना करें तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको बूस्ट कैसे करें टेस्टोस्टेरोन लेवल को? तो नेचुरल वे तो है कि आप अच्छा स्लीप लें, बहुत अच्छी स्लीप 8 घंटे की लें विदाउट एनी टेंशन। शुगर की क्वांटिटी कम रखें, नमक की क्वांटिटी कम रखें और एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज के अंदर भी जो हमारा थाई से रिलेटेड एक्सरसाइज होता है, थाई से रिलेटेड जो लोअर एक्सरसाइज होता है वो करें, जैसे सिटअप्स हो गया, उठक बैठक जिसे बोलते हैं वो करना। और इस टाइप की एक्सरसाइज करना जो थाइस पे और जहाँ पे हमारे जो टेस्टिकल्स और लोअर एब्डोमेन्स पे असर करती हैं, तो उससे टेस्टोस्टेरोन हमारा बूस्ट होता है। अब हमारे अगर बॉडी के अंदर वेट ज़्यादा है और फैट ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने से भी हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। हम प्रॉपर तरीके से अगर जिंक लेंगे तो भी हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। विटामिन डी हमारा कम नहीं होना चाहिए, उससे भी टेस्टोस्टेरोन लेवल घटता है। तो हमें विटामिन डी का प्रॉपर सप्लीमेंट लेना चाहिए, हेल्दी फैट्स खाने चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। तो ये तो नेचुरल तरीका है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का। दूसरा जो तरीका है वो है आप आजकल जो बहुत ज़्यादा लोग वो टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि स्टीरॉयड्स होते हैं, बट वो बहुत हार्मफुल होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है और वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, वो भी अननेचुरली। तो वो फ्रेंड्स बिल्कुल मतलब सही नहीं है उसको लेना। तो बेटर यही है कि नेचुरली बूस्ट करें या फिर बाय होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जैसे जिनसिंग है, अश्वगंधा है, हमारा कैस्टस है। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं बहुत अच्छी हैं बूस्ट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टिस 3x भी एक मेडिसिन है होम्योपैथी की, बायोकॉम मेडिसिन है, वो भी बहुत अच्छी है। तो बेटर यही है कि आप अगर मेडिसिन से सही करना चाहते हैं तो आप होम्योपैथी के बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाएं, वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे और उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। प्लस आप ये नेचुरल जितनी भी ये चीज़ें हैं ये ज़रूर करें विद द होम्योपैथी मेडिसिन, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा, बढ़ जाएगा। तो आज मैंने टेस्टोस्टेरोन के ऊपर आपको ज्ञान दिया है और सारी चीज़ें बताई हैं आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल से रिलेटेड। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता हूँ बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।